गरज उठे गगन सारा, समंदर छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गुंजे महादेव का नारा। हर हर महादेव शिव शंभू। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। माँ पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर बना रहे। आज इस वीडियो के माध्यम से दूसरे सोमवार का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और इसका महत्व क्या है, ये सब जानेंगे। शुरू करने से पहले आप सबसे छोटा सा अनुरोध है, आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर श्रावण मास महात्म्य कथा अध्याय का भी श्रवण कर सकते हैं। श्रावण मास बहुत पवित्र मास है। यह शिव शंभू को अत्यंत प्रिय है। श्रावण मास में की गई पूजा बहुत ही फलदायी होती है। इस बार श्रावण मास में 5 सोमवार पड़ेंगे। इसकी वजह से श्रावण का महीना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। पहला श्रावण 22 जुलाई को था और इस मास का दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई को है। उस दिन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि शाम 5:55 से शुरू होगी। उसके बाद से दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। दूसरे सोमवार का शुभ मुहूर्त सावन के दूसरे सोमवार का भरणी नक्षत्र प्रातः 10:55 से लेकर टीका नक्षत्र है। शुभ योग सुबह से शाम 5:55 तक है। इसके बाद वृद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:17 से लेकर 4:59 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त 11:48 से लेकर 12:42 तक रहेगा। पूजन विधि कैसे करें? इस बार श्रावण में 5 सोमवार होंगे। श्रावण मास के सोमवार पर अपनी मनोकामना पूर्ण हेतु आप भगवान शिव को 108 बेलपत्रों से भगवान की पूजा करें। भगवान शिव पर एक एक बेलपत्र अर्पित करें। ओम सांब सदा शिवाय नमः का लगातार जाप करें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जीवन में निरंतर सफलता प्राप्त होगी। क्या है श्रावण मास का महत्व? पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन श्रावण मास में हुआ था। उस समय समुद्र मंथन से 14 प्रकार के तत्व 14 रत्न निकले थे। इनमें से 13 तत्व व रत्नों देवता व दानवों ने आपस में वितरण कर लिया। उन तत्वों में से एक तत्व हलाहल विष भी निकला। वह हलाहल विष भगवान शंकर को दे दिया गया। हलाहल विष भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया। इससे भगवान शंकर का गला नीला पड़ गया। इससे भगवान शंकर नीलकंठ कहलाए। परंतु उस विष की गर्मी इतनी अधिक थी कि देवताओं को गर्मी शांत करने का कोई उपाय ना सूझा। इस पर चंद्रदेव को शिव शंकर ने मस्तक पर धारण किया था तथा भगवान शंकर के मस्तक पर ही गंगा अवतरित किया। फिर भी ताप कम ना हुआ। तब जाकर सहस्त्र जलाधारों से भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। तभी से भगवान शंकर पर जल चढ़ाने की परंपरा व धारणा चली आ रही है। भिन्न भिन्न कामनाओं के लिए जलाभिषेक किया जाता है। जल के अतिरिक्त दूध, दही, घी, गन्ने का रस, शहद, गंगा जल, आमरस, शर्करा आदि विभिन्न द्रव्यों से भी शिव का अभिषेक किया जाता है और ये अभिषेक विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है। जल से शिव का अभिषेक करने से दीर्घायु होती है और विघ्नों का नाश होता है। दूध का अभिषेक करने से शरीर स्वस्थ और निरोगी प्राप्त होता है। गन्ने के रस से अभिषेक करने से लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है और व्यक्ति संपन्न होता है। इत्र से अभिषेक करने पर व्यक्ति कीर्तिवान होता है। शक्कर से अभिषेक करने पर पुष्टि में वृद्धि होती है। आमरस से अभिषेक करने पर योग्य संतान प्राप्त होती है। गंगा जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। घी से शिव का अभिषेक करने से संपन्नता प्राप्त होती है। सरसों के तेल से श्रावण मास में शिव जी का अभिषेक करने से शत्रुओं का शमन होता है। इस प्रकार विभिन्न कामनाओं की पूर्ति के लिए श्रावण मास में शिव आराधना बहुत ही फलदायी मानी गई है। व्यक्ति पूरी निष्ठा, भक्ति भाव, आस्था के साथ श्रावण मास में शिव जी का पूजन करता है, वह निश्चय ही अपने अभिष्ट को पाता है। पूजा करके इसके बाद शिव चालीसा और आरती जरूर करें।
इस दिन महादेव जी को सफ़ेद मिठाई, हलवा, दही, पंचामृत, भांग का भोग लगाएं और लोगों में प्रसाद वितरण करें। श्रावण सोमवार पर भगवान शिव का इस मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षयमामृताम्। और ओम नमः शिवाय का भी जाप करें। हमें श्रावण सोमवार के दिन ये कार्य जरूर करना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन व्रत रखकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए। अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु नवग्रह की शांति के लिए श्रावण सोमवार के दिन रुद्राभिषेक जरूर करना चाहिए। अगर श्रावण मास में पूरे माह में शिव पूजा नहीं कर सकते तो श्रावण सोमवार पर भोलेनाथ का जलाभिषेक जरूर करें। श्रावण मास के दिन शिव मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान शिव की कृपा पाने के लिए श्रावण सोमवार के लिए शिव पुराण जरूर पढ़ें या सुने। कुछ कार्य ऐसे हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, इस दिन सफ़ेद वस्त्र और दूध का दान नहीं करना चाहिए। तीसरा, सोमवार को पूर्व, उत्तर या आग्नेय दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए। चौथा, इसके अलावा सोमवार के दिन लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। पांचवा, तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। छठवां, किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। सातवां, देवों के देव भगवान शिव को पीले मिठाई का भोग नहीं लगाना चाहिए। पंचाक्षरी मंत्र का क्या है लाभ? यदि आप वैवाहिक जीवन में किसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो सोमवार को भगवान भोलेनाथ की पूजा के दौरान पंचाक्षरी मंत्र का जाप जरूर करें। मान्यता है इस मंत्र का जाप करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। ओम नमः शिवाय के साथ ओम ब्राम ब्रीम ब्रो स राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें। सोमवार व्रत कथा। पूजा विधि करने के बाद कथा जरूर पढ़ें। कथा न पढ़ने से पूजा विधि पूर्ण नहीं मानी जाती है। श्रावण के सोमवार के दिन व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। व्रत कथा पढ़ने का विशेष महत्व है। इस साल का श्रावण मास अत्यंत महत्वपूर्ण है। श्रावण मास की शुरुआत सोमवार से हो रही है। देवों के देव महादेव को सावन का महीना अत्यंत प्रिय है। ऐसी मान्यता है अगर सावन मास में कुंवारी कन्याएं सोमवार का व्रत रखें और विधि विधान के साथ शिव जी की पूजा अर्चना करें तो उन्हें मनचाहा जीवन साथी मिलता है। साथ ही भगवान शंकर के साथ माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। श्रावण में शादीशुदा महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए 16 सोमवार व्रत करती है। वहीं कुंवारी कन्या योग्य वर पाने के लिए सोमवार का व्रत रखती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक बार एक धनी व्यापारी था जो भगवान शिव का अत्यंत बड़ा भक्त था। उसके पास बेशुमार धन दौलत थी, लेकिन धन से संपन्न होने के बावजूद वह बेहद दुखी रहता था क्योंकि उसकी कोई संतान न थी। वह पुत्र की चाह में दिन रात भगवान शिव की आराधना करता था। हर सोमवार को व्रत करता था और उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है तो उसकी आप मनोकामना पूर्ण कर दीजिए। यह सुनकर महादेव जी ने माता पार्वती से कहा, इस साहूकार के कोई पुत्र न होने के कारण वह दुखी रहता है। माता पार्वती ने शिवजी से उस व्यापारी को वरदान देने के लिए कहा। इस पर महादेव जी ने देवी को बताया, इस साहूकार के भाग्य में पुत्र के योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र का वरदान दिया गया तो यह बालक सिर्फ 12 साल की आयु तक ही जीवित रहेगा। इतना सुनने के बाद माता पार्वती ने शिवजी से कहा, उस साहूकार को पुत्र का वरदान दे दीजिए, अन्यथा वो भक्त आपकी पूजा करना छोड़ देगा। माता के बार बार कहने से भगवान शिव ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दिया, लेकिन वह सिर्फ 12 साल तक ही जिंदा रहेगा। भगवान शिव से पुत्र का वरदान पाकर वह व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। बेटे के जन्म के बाद भी वह खुश नहीं था। बेटे के जन्म के बाद भी वह व्यापारी रोजाना भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहता और सोमवार का व्रत रखता था। इसके बाद
बेटे के 11 साल होते ही व्यापारी ने उसे मामा के साथ काशी जाने को कहा। व्यापारी ने अपने बेटे के मामा से कहा कि काशी में पढ़ाई करके आए और रास्ते में जहाँ भी रुकना वहाँ यज्ञ करते रहना और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उसी रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उस राजकुमारी का विवाह होना था वो कान से काना था। जब राजकुमारी के पिता ने उस साहूकार के सुंदर बेटे को देखा तो सोचा क्यों न इसे ही घोड़े पर बिठाकर इसकी सारी रस्में करा दी जाए। इसके लिए उन्होंने उस लड़के के मामा से बात की और कहा इसके बदले हम तुम्हें खूब धन देंगे। यह सुनकर मामा राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह के मंडप में बैठा और विवाह के सभी कार्य संपन्न हुए। जाने से पहले साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ, लेकिन जिसके साथ तुम्हें भेजेंगे वो एक आंख से काना है। इसके बाद साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। अब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर लिखा हुआ देखा तो उसे राजकुमारी के साथ जाने से मना कर दिया। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई और उधर मामा और भांजे दोनों काशी पहुंच गए। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान साहूकार के बेटे के प्राण निकल गए। यह देख मामा रोने लगा। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती वहीं से जा रहे थे। उस समय भगवान शिव से माता पार्वती ने पूछा, प्रभु ये कौन रो रहा है? तब उन्हें पता चला यह वही शिव जी के वरदान से जन्मा व्यापारी का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी दोबारा इसे जीवित कर दीजिए, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता प्राण त्याग देंगे। तब भगवान शिव ने बताया इसकी आयु इतनी ही थी, लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर शिव जी ने उसे जीवित कर दिया। इसके बाद व्यापारी का पुत्र ओम नमः शिवाय करते हुए उठ बैठा और मामा भांजे दोनों ने भोलेनाथ माता पार्वती को धन्यवाद किया और अपने नगर वापस लौट आए। तभी रास्ते में साहूकार का बेटा गिर गया और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजकुमारी के पिता ने साहूकार के बेटे का अपनी बेटी के साथ विवाह कराया और बहुत सारी धन धान्य के साथ विदा किया। इसके बाद वो अपने गांव लौट गए। साहूकार अपने बेटे और बहू को देख बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार के सपने में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है, इसकी सारी मनोइच्छाएं पूरी होती है, सारी परेशानियां दूर हो जाती है और साथ ही हर अधूरी इच्छा पूरी हो जाती है। हे भोलेनाथ, जैसी कृपा आपने उस व्यापारी पे की है, वैसे ही कृपा व्रत करने वाले, कथा सुनने वाले और कथा पढ़ने वाले पे करना। सबकी सारी मनोइच्छाएं पूरी करना। जय बोले भंडारी, बोलिए उमापति महादेव की जय। ये थी दूसरे सोमवार से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी और सोमवार व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी और ये कथा पसंद आई है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। सभी भक्तों को राधे राधे,